मेरे प्यारे बंदे, अगर तू इस पैगाम को सुन रहा है तो समझ ले कि यह कोई इत्तेफाक का नहीं, यह अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक मुकद्दस संदेश है, खास तेरे लिए। क्योंकि जब एक बंदा बहुत रोता है, जब उसके सीने में दर्द बिन बोले हिलाल उठता है, जब रातों की नींदें आंसुओं में बह जाती हैं, तब खुदा खामोशी से उसकी तड़प सुनता है। मैं जानता हूं तूने बहुत कुछ सहा है। लोगों ने तुझे तोड़ा, जिनसे तूने मोहब्बत की, उन्होंने ही तेरा दिल दुखाया। पर सुन मेरे अजीज बंदे, तेरी रूह का हर टुकड़ा मैंने जोड़ा है, तेरी हर टूटी हुई उम्मीद मैंने संभाली है। यह जो तू हर रोज सोचता था ना कि आखिर मेरे साथ ही क्यों, उसका जवाब मैं आज खुद तुझसे कह रहा हूं। क्योंकि मैंने तुझे किसी भीड़ के लिए नहीं बल्कि मिसाल बनने के लिए चुना है। तेरी आजमाइशें कोई सजा नहीं थी, वो तुझे बड़ा बनाने की तैयारी थी। तू गिरा, हारा, टूटा, पर देख तू रुका नहीं। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। तुझ में तेरे आंसू मेरी रहमत के दरवाजे खोलते हैं। हर आह जो तूने दिल से भरी वो मेरे तख्त तक पहुंची। अब वक्त आ गया है, तेरी तकदीर की तहरीर बदली जा रही है। जो रास्ते बंद थे वो अब खुलेंगे, जो लोग तुझसे दूर हो गए अब खुद लौटेंगे। क्योंकि तेरे सब्र ने फलक को हिला दिया है, और अल्लाह को सब्र करने वाले बंदे बहुत अजीज होते हैं। तू चुन लिया गया है, अब तेरी कहानी बदलने वाली है। मेरे प्यारे बंदे, अगर तूने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा है तो तूने मेरी एक सबसे पाक सिफत को महसूस किया है, मोहब्बत। मगर मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, यह तो एक इबादत है। तूने जिसे दिल से चाहा उसके लिए तूने दुआएं मांगी, रातों को जागा, आंसू बहाए। वो सब मैंने देखा है। मैं जानता हूं तुझे उस इंसान से जुदा कर दिया गया जिससे तेरा दिल जुड़ गया था। तुझे लगा तेरी दुनिया उजड़ गई। लेकिन सुन मेरे अजीज, कभी कभी मैं किसी को तुझसे इसलिए दूर करता हूं क्योंकि वो तुझे तेरी तकदीर से दूर ले जा रहा होता है। तेरा दिल टूटा, तेरी रूह काम, और तूने मुझसे सवाल किया, या अल्लाह क्यों? और आज मैं तुझे जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुझे वह देने जा रहा हूं जो तेरे काबिल है, न कि वो जिससे तूने मोहब्बत की, पर जिसने तुझे अब समझा ही नहीं। हर वो रिश्ता जो टूट गया, हर वो वादा जो अधूरा रह गया, वो तेरी किस्मत से नहीं था, वो सिर्फ एक सबक था, ताकि तू अगली बार किसी को चुनते वक्त मेरी रजा को याद रखे। मैंने तुझे अकेला किया ताकि तू मुझसे जुड़े। मैंने तुझे आंसू दिए ताकि तू मेरी रहमत को पुकारे। मैंने तुझसे मोहब्बत छीन ली ताकि तू मेरी मोहब्बत को महसूस कर सके। मेरी मोहब्बत बेवक्त नहीं होती बंदे, वो सबसे हसीन वक्त में आती है। तू जिसने दूसरों को खुश रखने में खुद को भुला दिया, तू जिसे किसी ने समझा ही नहीं। अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे वो दिल दूं जो तुझसे मोहब्बत करेगा, सिर्फ मेरी वजह से। तेरी मोहब्बत अब सिर्फ मोहब्बत नहीं रहेगी, वो इबादत बन जाएगी। वो इंसान जिसे मैं तेरे लिए भेजूंगा, वो तुझे तेरे सच्चे दिल के लिए चाहेगा। वो तेरे आंसुओं की कद्र करेगा। वो तुझसे इसलिए मोहब्बत करेगा क्योंकि तू मेरे करीब है। और याद रख, जिसे मेरी मोहब्बत मिलती है उसे दुनिया की मोहब्बत से डरने की जरूरत नहीं। अब तेरा दिल फिर से मुस्कुराएगा। अब तुझे वो मिलेगा जिसके लिए तूने मेरे सजदे किए थे। तेरा सब्र अब इनाम बनने वाला है। तू मेरा है और मैं तुझे खोने नहीं दूंगा। अब जब तू चलना शुरू करेगा तो मोहब्बतें, बरकतें और रहमतें तुझे घेर लेंगी, क्योंकि तेरी मोहब्बत अब मेरी रहमत का हिस्सा है। अब मैं तुझसे एक और सच्चाई बांटना चाहता हूं, ऐसी सच्चाई जो तेरे घर को जन्नत बना सकती है या जहन्नुम भी कर सकती है। यह बात है इज्जत की, खासकर उस इंसान की जो तेरी जिंदगी में सबसे करीबी होता है, तेरी बीवी, तेरी बेगम। मैंने हर रिश्ते में एक हिकमत रखी है और हर रिश्ते के साथ एक जिम्मेदारी, मगर सबसे नाजुक और कीमती रिश्ता है शौहर और बीवी का रिश्ता। मेरे प्यारे, तेरी बीवी कोई कमजोर नहीं है, वो एक अमानत है जिसे मैंने तेरे हवाले किया है। तू उसके लिए कमा कर लाता है, यह उसका हक है। लेकिन वो तेरे लिए जो सब्र करती है, जो दर्द सहती है, जो तेरे बच्चों को पालती है, जो रातों को जाग कर तेरा इंतजार करती है, यह सब मैं देखता हूं। कुरान में कहा गया, मैंने मर्द को कलाबाम रखवाला, जिम्मेदार बनाया। लेकिन यह ताकत नहीं है गजूर की, यह है रहमत की जिम्मेदारी। अगर तू अपनी बीवी को ताना देता है, अगर तू उसकी इज्जत नहीं करता, अगर तू उसके एहसानों को भूल जाता है, तो तू मेरी रहमत से दूर होता चला जाता है। तेरी आवाज का लहजा भी मेरी नजरों में है। अगर तू उसे नरमी से बुलाता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं। अगर तू उसे गुस्से से डांटता है तो मैं अपना फजल रोक लेता हूं।
तेरी बीवी को सम्मान देना ऐसा है जैसे तू मेरी बनाई रहमत को अपनाता है, और अगर तू उसे रुलाता है तो याद रख उसके आंसू सीधे मेरे अर्श तक पहुंचते हैं। तू कहेगा या अल्लाह, वो भी तो गलती करती है। मैं कहूंगा क्या तूने कभी अपनी गलती के लिए माफी मांगी? इज्जत दो ताकि मैं तुझे इज्जत दूं। अब सुन, यह सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, मेरी प्यारी बंदी तू भी सुन। तेरा शौहर भी मेरी अमानत है, उसका दिल भी टूटा है, उस पर भी बोझ है। जिम्मेदारियों का तू उसका मजाक उड़ाएगी, उसे नीचा दिखाएगी तो तू मेरी नज़रों में छोटी हो जाएगी। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। जैसे कपड़ा जिस्म को ढकता है, वैसे ही एक बीवी अपने शौहर की कमजोरियां ढकती है और शौहर अपनी बीवी की तकलीफों को ओढ़ लेता है। अगर तू इस रिश्ते की हिफाजत करेगा तो मैं तेरे घर को बरकतों से भर दूंगा। तू देखेगा कि कैसे लड़ाई की जगह प्यार होगा, कैसे गरीबी की जगह बरकत होगी, कैसे दूरियां और नज़दीकियों में बदल जाएंगी। तू कहेगा मगर हमें वक्त ही नहीं मिलता। मैं कहता हूँ अगर तू सुबह मेरी याद से शुरू करेगा तो दिन भर की उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। अब से जब तू घर लौटे तो अपने गुस्से को बाहर छोड़ देना। जब तेरी बीवी तुझसे कुछ कहे तो ध्यान से सुनना। वो सिर्फ लफ्ज़ नहीं बोल रही, वो अपने जज्बात बांट रही है। और मेरी बंदी, जब तेरा शौहर थक कर आए तो एक प्यारा सा लफ्ज़, आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ, उसके दिन की सारी थकावट मिटा देगा। मैंने मोहब्बत को बनाया लेकिन इज्जत से उसकी रूह में जान डाली। इसलिए याद रख, मोहब्बत बिना इज्जत के सिर्फ एक धोखा है, और इज्जत के साथ दिया गया हर रिश्ता मेरी रहमत बन जाता है। लेकिन सुन, हर मोहब्बत जो आती है वह सज़ा नहीं होती, हर जुदाई जो होती है वह सज़ा नहीं होती। कभी कभी अल्लाह मोहब्बतों में भी इम्तिहान रखता है, और तेरा इम्तिहान बहुत लंबा चला। तूने जब किसी को दिल से चाहा था, वह भी तो तेरे दिल में ही बसा था। नीयत पाक थी, दिल सच्चा था, लेकिन फिर क्यों वो रिश्ता टूट गया? क्यों वो दूर चला गया? क्यों तू तन्हा रह गया? अल्लाह कहता है जो कुछ भी तुझसे छीना गया वो तुझसे बेहतर चीज़ के लिए था। मैं तुझसे वो लेता हूँ जो तुझे रोक रहा होता है, ताकि मैं तुझे वो दे सकूं जो तुझे ऊंचा कर सके। हर इंसान को मोहब्बत की तलब होती है, ये रूह की खुराक है। लेकिन जब कोई मोहब्बत तुझसे दूर होती है तो समझ के अल्लाह चाहता है तू उससे ज़्यादा किसी और से जुड़ जाए, और वो है खुद अल्लाह। जब तू मोहब्बत में टूटता है, तेरी दुआ सच्ची होती है। उस वक्त तेरे आंसू तेरे सजदे को और ताकतवर बनाते हैं, और अल्लाह कहता है जिस बंदे का दिल टूटा होता है मैं उसके सबसे करीब होता हूँ। जो मोहब्बत तेरे दिल को बेइंतहा सुकून दे, जो तुझे गुनाहों से दूर करे, जो तुझे सजदे में झुका दे, वो अल्लाह की तरफ से होती है। तू जानता है क्यों कुछ रिश्ते टूट जाते हैं? क्योंकि वो तेरे लिए इबादत से ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे, और अल्लाह नहीं चाहता कि तेरा दिल किसी और के आगे झुके। इसीलिए वो दूर करता है ताकि तू फिर से उसी के करीब आ जाए। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तेरी ज़िंदगी में आते हैं ताकि तुझे सबक मिल सके। जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो अल्लाह उन्हें हटा देता है, ताकि तू यह समझ सके कि हर चेहरा दोस्त नहीं होता और हर प्यार हमेशा नहीं होता। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि जो तेरे लिए मुक़द्दर में लिखा है वो तुझसे कभी नहीं छूटेगा। अल्लाह कहता है अगर वह तेरा है तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर वह तेरा नहीं है तो लाख संभालने पर भी वह जाएगा। अब तेरा इश्क सिर्फ किसी इंसान तक नहीं रहेगा। अब तू समझ चुका है कि मोहब्बत सबसे पहले खुदा से करनी होती है। जब तू अल्लाह से मोहब्बत करता है तब वह तेरी दुआओं में असर देता है। अब जब तू किसी को चाहेगा, अल्लाह पहले तुझे दिखाएगा कि वह तेरे लिए है या नहीं। अब तू धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि अब तेरा दिल अल्लाह की निगरानी में रहेगा। अल्लाह ने जो तेरे लिए लिखा है वह अब तेरे करीब है। जिस दिल को तुझसे मिलना है वह भी तन्हाई में दुआ कर रहा है। तू बस अपने रब से जुड़ा रहे और देख कैसे हर अधूरी दुआ पूरी होती है। वो रिश्ता जो आएगा वो ना तुझसे सवाल करेगा, ना तेरे अतीत को कोसेगा। वो तेरे दर्द को समझेगा और वो अल्लाह की रहमत होगा तेरे लिए। अल्लाह कहता है जो तुझे मेरे करीब लाए वही तेरा है, और जो तुझे मुझसे दूर करे उससे तेरा बचना बेहतर है। अब तुझे समझ आ गया होगा कि हर मोहब्बत में अल्लाह का इशारा होता है, और जो इशारा समझ गया वो कभी गम में नहीं डूबता। अब तू तैयार है उस सच्चे रिश्ते के लिए जो न तुझसे जुदा होगा न तेरे रब से। मेरे प्यारे बंदे, तेरे रब ने तुझे देखा है, तेरे आंसुओं को महसूस किया है, तेरी रातों की तन्हाई को सुना है।
अब वो तेरे लिए वो सब कुछ लाने वाला है जो तूने कभी सजदे में मांगा था। तेरा इम्तिहान खत्म होने को है। तेरे नसीब की किताब में अब मोहब्बत लिखी जा रही है, सच्ची पाक रूहानी, और सिर्फ तेरे आपकी सेहत, आपका घर, आपका काम, आपकी रूह, सबका ख्याल वह रखता है। बस आपका दिल और दिमाग उसकी हिदायत, गाइडेंस को कबूल करें तो वह बरकतों का बहाव शुरू कर देगा। यह सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस तक सीमित नहीं है, आपको इंसानी ताल्लुकात, रिश्तों में भी बरकत मिलेगी। आपके नेक इरादों, गोल्स में भी कभी कभी लगेगा कि सब बस यूं ही हो रहा है, मगर याद रखिए यह अल्लाह की सुपर नेचुरल प्रोविजन है। जिस लम्हे आप मान लेते हैं कि बरकत आपका पैदाइशी हक है, उसी पल अल्लाह का करिश्मा आपकी जिंदगी में जारी हो जाता है, ठीक उस दरिया की तरह जो बहते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पानी दे देता है। आपके जरिए भी कई और लोगों को बरकत मिलेगी। इस नए मौसम में आपको बरकत पाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, यह खुद आ जाएगी, क्योंकि अल्लाह का फजल आपके साथ है। जैसे ही आप ईमान में आगे बढ़ते हैं और रब की मान लेते हैं, वैसे ही आप देखेंगे कि हर चीज सही वक्त पर सही अंदाज में आपके आगे रखी जा रही है। यही है अल्लाह की दी हुई रोजी का करिश्मा। दौलत तक जाने वाला रास्ता अक्सर छुपे हुए दरवाजों से गुजरता है जो ठीक वक्त पर खुलते हैं। आपको पहले से पता नहीं होता कि कौन सा दरवाजा कहाँ खुलेगा, लेकिन जब आप अल्लाह पर तबक रखते हैं तो वह उसी लम्हे वह दरवाज़ा खोलता है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार यह मौके ऐसी जगहों से आते हैं जिनकी आपने कभी सोची भी ना हो। कोई जॉब ऑफर, कोई कारोबार का मौका, कोई ऐसा रिश्ता जो अचानक आपकी राह बदल दे। लेकिन यकीन मानिए यह इत्तेफाक नहीं, यह अल्लाह की तरतीब है। सोचिए, कुरान और हदीस में हम बार बार ऐसे वाक़त के तजक जिक्र देखते हैं